इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं आयोजक संस्कार चातुर्मास समिति 2025 करमपुरा नई दिल्ली अंतर्गत श्री दिगंबर जैन पंचायत करमपुरा। संरक्षक श्री सतीश जैन, अध्यक्ष श्री सुंदरलाल जैन, उप प्रधान श्री महेश जैन, उप प्रधान श्री महिपाल जैन, महामंत्री श्री देवेंद्र कुमार जैन, कोषाध्यक्ष श्री सुशील जैन। कार्यकारिणी सदस्य श्री प्रदीप जैन, श्री घनश्याम जैन जी, श्री संजय जैन सीए, अरविंद जैन, मोहित जैन, राहुल जैन, निखिल जैन। सौभाग्य युवा मंडल करमपुरा अध्यक्ष अंशुल जैन, उपाध्यक्ष आयुष जैन, सचिव अभिषेक जैन, कोषाध्यक्ष असीम जैन। विनीत सखी महिला मंडल करमपुरा नई दिल्ली अध्यक्ष श्रीमती अनिता जैन, उपाध्यक्ष श्रीमती ऋतु जैन, मंत्री श्रीमती संगीता जैन, कोषाध्यक्ष श्रीमती सुनीता जैन। विनीत डीएलएफ कैपिटल ग्रीन मोतीनगर सौभाग्य युवा मंडल करमपुरा श्री अचल जैन। समय तक पास गुरु हो, ऐसी मेरी भावना। संबोधन से भाव सुधारूं, बन जाऊं शुद्धात्मा। गुरु चरणों में यही विनती, मेरी विनती सुन लेना। मरण समाधि हो समता में, ऐसी मेरी सुध लेना। ऐसी मेरी सुध लेना, ऐसी मेरी सुध लेना। बोलो गुरुवर आचार्य सौभाग्य सागर जी गुरुदेव की जय। बंधुओं, आज हम आपको प्रभु दर्शन की भावना का फल बताने जा रहे हैं। आपने पहले सुन भी रखा होगा कि महावीर भगवान का सबसे प्रिय भक्त कौन था? मेंढक, है ना। उसके बारे में वो पहले भव में क्या थे और हमें भी प्रभु दर्शन का क्या फल मिलता है। जब चिंते जब सहस्र फल, जब चिंते जब सहस्र फल, लखा गमन करे और कोटि कोटि अनंत फल, जब जिन बड़ दर्शे। अगर हमने अपने प्रभु दर्शन का शाम को भी, एक हफ्ता पहले भी अगर हमने मन बना लिया है कि हमने संडे को दर्शन करने हैं या जब करने हैं, तभी से हमारा फल चालू हो जाएगा दर्शन करने का। 1000 फल व्रत का फल जभी से हमारा शुरू हो जाएगा। उसके बाद में हम जब अपने घर से चलेंगे तो हमारा 1,00,000 व्रत का फल हमारे लगने लग जाएगा। प्रभु दर्शन का इतना फल है। और उसके बाद में जब हमने साक्षात प्रभु के दर्शन कर लिए तो हमारा कितना कोटि कोटि फल का हमारे को व्रत का फल लग जाएगा। इसलिए हमें प्रभु दर्शन करने चाहिए। जैसे एक वृक्ष पर बहुत सारे पंछी बैठे हुए होते हैं और हम एक कंकड़ मारेंगे तो सारे हमारे पक्षी उस पेड़ पर से उड़ जाएंगे। ऐसे ही हमारे जो 24 घंटे के हमने पाप कर्म करे हैं, क्योंकि हम तो करते ही रहते हैं,
पानी बिखेरने में, नहाने में, धोने में, झूठ बोलने में 5 पाप करते ही रहते हैं। तो एक बार हम 24 घंटे में हम भगवान के दर्शन कर लेंगे, उससे ही हमारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। इसलिए हमें डेली दर्शन करना चाहिए। प्रिंसिपल बनने के पहले स्टूडेंट बनना पड़ता है। प्रिंसिपल बनने के पहले स्टूडेंट बनना पड़ता है। फैक्ट्री खोलने के पहले उसका ज्ञान लेना जरूरी होता है। प्रिंसिपल बनने के पहले स्टूडेंट बनना होता है। फैक्ट्री खोलने के पहले उसका ज्ञान लेना आवश्यक होता है। भगवान तो दुनिया में सभी लोग बनना चाहते हैं। भगवान तो दुनिया में सभी लोग बनना चाहते हैं, लेकिन भगवान तक की यात्रा करने के लिए पहले भक्त बनना पड़ता है। भगवान तक की यात्रा करने के लिए पहले भक्त बनना पड़ता है। महानुभाव, दुनिया में 3-4 तरह के भक्त होते हैं। कितने तरह के? 3-4 तरह के भक्त होते हैं। एक होते हैं भक्त, एक होते हैं बेभक्त, एक होते हैं भक्त, एक होते हैं बेभक्त, और एक होते हैं कम भक्त। क्या होता है? एक भक्त होते हैं, एक बेभक्त होते हैं, एक कम भक्त होते हैं। अब आप लोग कौन कौन से हैं? अपने आप पे संशय है आपको? आप लोगों को अपने आप पे संशय है? इसका मतलब भक्त कितने लोग हैं? हाथ खड़े करो। और बेभक्त कितने लोग हैं? और कम भक्त कितने लोग हैं? अभी मैं परिभाषा बताऊंगा, जब सब बोलोगे हम लोग क्या कहें। आपको बताना चाह रहा हूं, दुनिया में एक भक्त होता है, एक बेभक्त होता है, एक कम भक्त होता है, और एक महाभक्त होता है। क्या होता है? एक महाभक्त होता है। अब आप क्या हो, भक्तों की महाभक्त? अभी 5वां सुनोगे तो फिर बोलोगे वो हमें। भक्त क्या हो? गुरु की सेवा में, भगवान की पूजन में, जिनवाणी का जो रसस्वादान करते हैं, वह भक्त हुआ करते हैं। और वह अपनी भक्ति के माध्यम से प्रभु की, गुरु की, जिनवाणी की उपासना करते हैं। और वह जब भक्ति करते हैं तो कहते हैं भक्ति सुंदर रूपम, कि भक्ति कैसे करना चाहिए? सुंदर रूप से, सुंदर भाव से, सुंदर विचारों से, सुंदर भावों से, सुंदर विचारों से, सुंदर क्रिया से भक्ति करना चाहिए। आज तन सुंदर बना लिया, वस्त्र सुंदर बना लिए, लेकिन मन सुंदर नहीं है। और जब तक मन सुंदर नहीं होगा, जब तक आप पूर्ण समर्पित नहीं हो पाओगे। उसके बाद है बेभक्त। बेभक्त मतलब, बेभक्त मतलब दरवाजा बंद होने का टाइम होगा मंदिर का, वो आदमी दर्शन करने का आएगा। भगवान की प्रक्षाल समाप्त होने का होगा, परिमार्जन करने आएगा। गुरु महाराज का आहार संपन्न होने को आ रहा है, और धोती पहन के। ये सब बेभक्त के लक्षण है। कभी कभार होना अलग चीज है, लेकिन रोज रोज होना बुरी चीज है। ठीक है, आप दूर से आ रहे हो, बारिश है, पानी है, लेकिन पड़ोस से आ रहे हो। यदि करमपुरा वाले ये बोले कि महाराज जी हम आहार चालू होने के बाद में आएंगे, तो ये बेभक्त है। जो बाहर से आ रहे हैं, रोहिणी से आ रहे हैं, कहीं कहीं से आ रहे हैं, पैरोली से आ रहे हैं, गटरकेला से आ रहे हैं, भोगल से आ रहे हैं, लोधी रोड से आ रहे हैं, इंदापुरम से आ रहे हैं, और नाना जाने कहाँ कहाँ से आ रहे हैं, वो कहते हैं बात तो समझ में आती है। लेकिन करमपुरा वाला व्यक्ति बोले कि महाराज जी मैं तो देर से आऊँगा, तो ये बात समझ में नहीं आती। ये बेभक्त की निशानी है। स्वाध्याय चल रहा है, विधान चालू हो गया, ये सब बाहर से आ रहे हैं, इनको समझ में आता है कि गाड़ी पार्किंग की जगह नहीं मिली। लेकिन जो बंदा पैदल आ रहा है और यहाँ आने के बाद में सीट खोज रहा है, ये सबसे बड़ा बेभक्त है। जो आने के बाद में, तुम्हें तो सबसे पहले आना चाहिए, अपनी सीट लेना चाहिए और औरों के लिए सीट रखना चाहिए। इसलिए तो कहते हैं ना कि शिखर जी के पास में रहने वाले को जितना पुण्य नहीं मिलता, उससे ज्यादा बार बार शिखर जी में जाने वालों को पुण्य मिल जाता है, क्योंकि वो वहीं रहते हैं लेकिन पुण्य नहीं कमा पा रहे। तो एक बेभक्त है, कोई पता नहीं। कई लोग जब महाराज जी सामायिक को बैठ जाएंगे ना, उससे पूछेंगे खोलो खोलो खोलो। अरे तू तो ऐसे खोल रहा है जैसे दीक्षा लेने वाला हो। दरवाजा 2 तरह खुलवाना चाहिए साधुओं के, एक तो जब कोई समाधि का प्रसंग हो, और एक यदि किसी दीक्षा का प्रसंग हो। इस समय तुम 24 घंटे दरवाजे पीट सकते हो,
ठीक है, ऐसे पीट रहे हो दरवाजा जैसे 2-4 दीक्षा लेने आने वाले। और होगा भी यही कि जब सबको पता है साधु महाराज का ध्यान का, सामायिक का, मौन का समय उसी समय जाएगा। मंदिर समाप्त होने वाला, मंदिर का दरवाजा 12 बजे बंद होने वाला है, वो 11:50 पे मंदिर जाएगा। और जिसने राग देश का मालिक, वो बेचारा माली कह रहा है राग देश तो मेरा बढ़ा रहा है। तो 12 बजे का टाइम मंदिर बंद होने का, 12:30 तक लगा है कि कहाँ गए चक्री नीता भरत खंड सारा। इतने में माली से रहता नहीं, बोले भाई मैं सुबह 4 बजे से जगाऊं, अब तो जाओ। क्या है ये? क्या है? बेवक्त की निशानी है। तीसरा कौन सा है? कमबख्त गाली नहीं है। कमबख्त गाली नहीं है। कम मतलब क्या होता है? थोड़ा, और वक्त मतलब समय। कम मतलब थोड़ा और वक्त मतलब जिसके पास देव सास गुरु की भक्ति करने के लिए थोड़ा समय है। क्या है वो? बोलो ना मुझसे। आपका पड़ोसी सही, कोई बात नहीं, लेकिन क्या है? जिसके पास देव सास गुरु की भक्ति करने के लिए थोड़ा समय है, वो क्या है? कम वक्त है। तो भक्त, बेवक्त और कम वक्त। और चौथा है महाभक्त। महाभक्त कौन होता है? जो गुरु ने कह दिया, जो प्रभु की वाणी में आ गया, जो जिनवाणी की रस स्वाद में आ गया, उसमें किंतु परंतु इफवट नहीं करने वाला महाभक्त की श्रेणी में आता है। यदि आपके अंदर क्वेश्चन मार्क आ रहा है तो अभी आपकी संपूर्ण भक्ति नहीं है। यदि आपके अंदर प्रश्नवाचक चिन्ह है तो आपके अंदर संपूर्ण भक्ति नहीं है। गुरु ने यदि आपसे कहा, आप हाथ जोड़कर उसका निवेदन करें, वह खुद आपकी सामर्थ्य देखेंगे। ये हमारे मनीष भाई बैठे हैं, बताऊं, रोहिणी के, हमारे बिहार में जब से रोहिणी से जुड़े हैं, मैं बताऊं आपको, सेक्टर 3 से, जब से ऐसा कोई बिहार नहीं, चाहे शिमला का हो, चाहे मथुरा का हो, चाहे श्री क्षेत्र कचनेडी का हो, चाहे कुछ हो। और आपको तो लगातार परिवार में 4 से 2 लोग रहते ही, बाकी सब लोग भी समय समय पर रहते हैं, लेकिन इनकी बात बता रहा हूं मैं आज आपको कि जब बिहार चलता था, और जो लोग मुझसे जुड़े हैं मेरी आदतों से वाकिफ, ये काम जब तक सही नहीं हो, जब तक वो चलता ही रहता है। तो बिहार चल रहा था, एक बार, कई बार चला, एक बार भी बताता हूं। समाज के लोग क्या करते हैं? सबसे ज्यादा साधुओं को परेशान करते तो समाज के लोग पकड़ते हैं। ये बता दूं आपको, कौन करता है? समाज के लोग। वो ये देखते हैं कि जो उनके रहने की व्यवस्था है, आप तो महाराज वहीं चलो, चाहे गर्मी हो, चाहे ठंड हो, चाहे साधु का अंतराय है, चाहे माता जी की तकलीफ है, आप तो चलना ही पड़ेगा। और मैं नाटकबाजों को पसंद भी नहीं करता हूं। कर्नाटक के लोग साथ में जरूर हैं, लेकिन नाटकबाज नहीं। तो बताना क्या चाह रहा था मैं आपको कि वहां पर क्या होता है कि ये बड़ी सच्चाई है कि इनके पास में क्या हाथ की लकीर बनी हुई है कि वह आदमी आएगा तो ही श्रीफल चढ़ाएगा। अरे दूसरे को भी तो आदमी बना दो भैया। वही आदमी आएगा तो भगवान का मार्जन करेगा, दूसरे आदमी को परिमार्जन भक्त बनाओ ना। उसी को क्यों करना है सारा काम? उसी को क्यों स्वाध्याय किताब खोलना है? दूसरे को भी तो स्वाध्याय पढ़ना सिखाओ। तो ये जा रहे थे, समाज के 4-5 लोग हैं। मैंने कहा भाई गर्मी का समय, संग ज़्यादा नहीं चल पाएगा। बोले महाराज जी का निवेदन है कि 12 किलोमीटर के पहले कोई जगह नहीं है। मैंने कहा ठीक है मनीष जी ले जाओ। ये गए अपना, घूम फिर के आ गए वापिस। मैंने पूछा क्या बात है? बोले 12 किलोमीटर तक के पहले जगह नहीं है। मैंने सब चले गए। मैंने कहा मनीष जी अपनी गाड़ी लो, फिर जाओ। ये फिर गए, बोले 12 किलोमीटर तक जगह नहीं है। आधे घंटे बाद मैंने फिर कहा फिर जाओ। इन्होंने ये नहीं कहा कि महाराज मैं 2 बार होके आ गया हूँ। तीसरी बार गए, और तीसरी बार गए तो वहां से लोकेशन भेज दी कि 8 किलोमीटर दूर रहने की जगह मिल गई। क्या हुआ? तीसरी बार उन्होंने कहा कि 8 किलोमीटर दूर रहने की जगह मिल गई। सोचो, रहने की जगह बड़ी चाहिए पड़ती, जो दिख रही नहीं थी लोगों को। तो गुरु की आज्ञा पालने वाला सबसे बड़ा महाभक्त होता है। ये उदाहरण इनका नहीं, सभी लोग भक्त जो होते हैं वो पालते हैं, लेकिन किंतु परंतु नहीं। ठीक है, आपकी सामर्थ्य नहीं है, आपकी व्यवस्था नहीं है, आप निवेदन करिए। आज आप क्या करते हो? जैसे मैंने कहा कि भाई सभी लोग, जितने लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं, ये सारे के सारे लोग ये काम करेंगे। आधे आदमी ऐसा हाथ करते, इसका मतलब समझते क्या होता है? आधे आदमी ऐसा काम करते, महाराज दिख रहे तो ऐसा है, और महाराज ने ऐसा कर लिया तो नीचे। ऐसा मत करिए। आप जो काम कर सकते हो उसी की प्रतिज्ञा लीजिए। नहीं कर, हाँ करके करना अच्छा है, और हाँ करके नहीं करना बुरा है। ऐसे बहुत सारे लोग मेरे पास हैं कि पंडित को बुला लेंगे कि मेरे घर का मेरे घर का वो करना है वास्तु। पंडित रास्ते में आ गया, आधे रास्ते में फोन लगाते मैं घर पे ही नहीं हूं। ऐसे ऐसे लोगों को भी जानता हूं।
संसार में ऐसे ऐसे लोग हैं, ऐसा क्यों कर रहे हो आप नहीं कर सकते, प्रेम से बोलिए। हो सकता है कि आपके एक बार स्पष्ट बोलने से नाराजगी एक बार होगी, लेकिन बार बार के लिए आप सुखी हो जाओगे। लेकिन बार बार मायाचारी करना। संघ से समाचार किया, कल विधान में क्यों नहीं आए? बोले महाराज जी क्या बताऊं, घर में मेहमान आ गए थे। क्या हुआ? घर में मेहमान आ गए थे। मैंने पूछा कौन से मेहमान आए थे? बोले कृष्णानगर वाले। कौन से मेहमान आए थे? कृष्णानगर वाले। मैंने धीरे से फोन पे कहा कि झूठ तो सही बोलता, कृष्णानगर वाला मेहमान तो मेरे पास आया था। क्या हुआ? एक उदाहरण दे रहा हूं, कैसा होता है, लोग आदत पड़ी है, लोग क्या बोलना, अरे सीधा बोलो कोई कारण से नहीं आ पाया। लड्डू चढ़ाने क्यों नहीं आए? बोले तबीयत ठीक नहीं थी। और फोटो आ रही है कि दूसरी लड्डू चढ़ा रहा है। एक अभी रक्षाबंधन पे हुआ, रक्षाबंधन पे एक व्यक्ति आहार देने आता होगा, संघ से माता लोग समझ जाती, बोले आहार देने क्यों नहीं आए? बोले महाराज जी क्या बताऊं, घर में इतनी व्यस्तता थी कि मैं आहार देने पहुंच ही नहीं पाया। और उसके किसी जानकार ने फोटो संघ में भेज दी कि देखो तुम्हारा झंडे वाला वहां आहार दे रहा था। ऐसा क्यों करते हो? आप सीधा बोलिए महाराज जी आहार दे के आया हूं, काम खत्म। दुनिया भर की क्यों करना आपको? झूठ बोलने से पुण्य नहीं मिलता है, और एक कमबख्त की निशानी है सारी। तो मेहमान समझते हो? मेहमान, मेहमान की बात से याद आई, मेहमान कौन होता है? मेहमान कौन होता है? मेहमान दो तरह का होता है, एक सुखरूपी मेहमान और एक दुखरूपी मेहमान। कौन? एक सुखरूपी मेहमान और एक दुखरूपी मेहमान। सुखरूपी मेहमान कौन है? नहीं बोलो ना, आप बोल सकते हो। अच्छा दुखरूपी मेहमान कौन है? कौन है? मैं बताता हूं आपको, अब आप बोल नहीं सकते हो। दुख रूपी मेहमान वह होता है जैसे घर में फोन आया कि ताऊ आ रहा है। कौन आ रहा है? ताऊ, चाचा आ रहे हैं। तो घर में क्या होता है? सामान्य खाना बनेगा, कोई लंबा चौड़ा काम नहीं, लेने ड्राइवर नहीं जाएगा, कोई भी आ जाएगा। घर में आदमी अपने काम में लगा हुआ है। कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे आयोजक संस्कार चातुर्मास समिति 2025 करमपुरा नई दिल्ली अंतर्गत श्री दिगंबर जैन पंचायत करमपुरा। संरक्षक श्री सतीश जैन, अध्यक्ष श्री सुंदरलाल जैन, उप प्रधान श्री महेश जैन, उप प्रधान श्री महिपाल जैन, महामंत्री श्री देवेंद्र कुमार जैन, कोषाध्यक्ष श्री सुशील जैन। कार्यकारिणी सदस्य श्री प्रदीप जैन, श्री घनश्याम जैन जी, श्री संजय जैन सीए, अरविंद जैन, मोहित जैन, राहुल जैन, निखिल जैन। सौभाग्य युवा मंडल करमपुरा अध्यक्ष अंशुल जैन, उपाध्यक्ष आयुष जैन, सचिव अभिषेक जैन, कोषाध्यक्ष असीम जैन। विनीत सखी महिला मंडल करमपुरा नई दिल्ली अध्यक्ष श्रीमती अनिता जैन, उपाध्यक्ष श्रीमती ऋतु जैन, मंत्री श्रीमती संगीता जैन, कोषाध्यक्ष श्रीमती सुनीता जैन। विनीत डीएलएफ कैपिटल ग्रीन मोतीनगर सौभाग्य युवा मंडल करमपुरा श्री अचल जैन।